नमस्कार साथियों, आज आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर के आ रहा हूं जो कि पूरे समाज को, पूरे देश को झंझोर देगा। एक ऐसी खबर जिससे हर चैनल रहे बेखबर, लेकिन हम देंगे आपको पूरी खबर। ऐसी समाचार, एक ऐसी खबर जिसने कि पूरे अंदर तक के इंसान को झंझोर दिया है। आधुनिकता का वो दौर जिसने कि आज बड़ी बड़ी लड़कियों, माता बहनों को नहीं, अब बच्चियों तक को निगल लिया है। जी हां, एक ऐसी खबर जिसने कि बच्चों का भी जीना हराम कर दिया है। इस खबर में आप पूरी साथ बने रहें और देखें और समझें और विचार करें इस बात के ऊपर कि हमें कदम क्या उठाने होंगे और सतर्कता किस कदर एक घर में बरतनी चाहिए, उसका जीता जागता प्रमाण है यह घटनाक्रम जो घटित हुआ है कानपुर शहर में। एक 7 साल का लड़का, 7 साल का बच्चा, उसके द्वारा की गई इतनी गंदी हरकत, इतनी नीच हरकत जिसने कि इंसानियत को नहीं, संस्कारों को नहीं, हर दृष्टिकोण से मानवता को तीर-तार तार कर दिया। 5 साल की मासूम बच्ची, 5 साल की मासूम बच्ची का हुआ है बलात्कार, और बलात्कार करने वाला कोई बड़ा शख्स नहीं, आदमी नहीं, एक 7 साल का बच्चा। 7 साल के बच्चे ने किया है 5 साल की मासूम का बलात्कार। जी हां, ऐसी खबर। और वजह आप सोच करके देखें, 7 साल का बच्चा क्या जानता होगा, क्या उसकी मानसिकता रही होगी। 7 साल का बच्चा जो कि पढ़ाई से, लिखाई से, खेल कूद से फुर्सत नहीं पा पाता है, उसके दिमाग में ऐसी घिनौनी आदत, ऐसी घिनौनी सोच का निर्माण कैसे हुआ कि उसने 5 साल की मासूम बच्ची का बलात्कार कर डाला। साथ में एक ही मोहल्ले में, पड़ोस में रहने वाला परिवार, दोनों पड़ोसी परिवार साथ में रहते थे, बच्चे साथ में खेलते थे। 2 दिन घटना है, 2 दिन के पहले ही घटना है। खेलते खेलते वो 7 साल का बच्चा उस 5 साल की मासूम को कहीं दूर ले गया और खाली जगह देख करके उसने कर डाला ये दुर्दांत कृत्य। जब बच्ची बहुत बुरी हालत में घर पर आई, उसकी मां ने उसको खून पद देखा, और जब बच्ची ने बताया कि पड़ोसी के उन भैया ने मेरे संग हरकत करी है, तो मां के होश उड़ गए। पुलिस में केस दायर हुआ, मेडिकल हुआ, बलात्कार की पुष्टि भी हुई, लेकिन पुलिस ने भी हाथ टेक दिए यह कह करके कि मासूम के ऊपर, नाबालिग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। सोचने का विषय यह है कि आखिर बच्चों में यह सोच का निर्माण क्यों हो रहा है। जब पड़ोसियों से, उसके साथ में खेलने वाले बच्चों से, उस लड़के के बारे में, उस 7 साल के बच्चे के बारे में पूछा गया, तो जो बात निकल के सामने आई वो ये निकल के बात सामने आई कि उस बच्चे की दोस्ती अपने उम्र के साथ के बच्चों से, बड़े बच्चों के साथ थी, और दिन भर वो बच्चा सिर्फ मोबाइल देखा करता था। मोबाइल पे गंदे वीडियोस देखना उसकी आदत थी, गंदी पिक्चर देखना उसकी आदत थी, और उसी की वजह से उसकी सोच का निर्माण हुआ और उसने 5 साल की मासूम बच्ची के साथ कर डाला बलात्कार। हम माँ बाप ये सोच कर बच्चों को मोबाइल दे देते हैं कि बच्चे हमारे काम में विघ्न नहीं डालेंगे। मां को देखा गया है, शोरूम में परचेजिंग करने जाती हैं, बच्चे को मोबाइल हाथ में थमा दिया जाता है और वो अपने परचेजिंग करती रहती हैं। किसी पार्टी में जा रहे हैं, बच्चों को मोबाइल हाथ में दे दिया, बच्चा मोबाइल से खेल रहा है, पेरेंट्स फुर्सत में है, उन्हें यह नहीं पता है कि बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है। उसके सामने मोबाइल में जो पिक्चर निकल रही हैं, जो वीडियोस निकल रहे हैं, जो सीन निकल रहे हैं, वो किस प्रकार के हैं। हमने मोबाइल बच्चे के हाथ में दिया और हम फुर्सत हो गए, और उसी का परिणाम है कि आज बच्चों की सोच का निर्माण इस हालत पर हो गया है कि 7 साल का बच्चा भी बलात्कार करने लगा है। यह पहला घटनाक्रम नहीं है। कानपुर में एक और घटनाक्रम घटित हुआ जिसमें कि 7 साल के ही लड़के ने 3 साल की मासूम बच्ची का कर डाला बलात्कार। और जब वो इस काम में सफल नहीं हो पाया, वो साइकिल में बैठा करके बच्ची को कहीं दूर ले गया, और जब खेत में उसने बच्ची के साथ ये गलत काम करने का प्रयास किया, बच्ची चिल्लाई, चीखी, और जब पड़ोसी वहां के खेत वाले एकत्रित हुए, महिलाओं ने देखा, लड़का वहां से भाग खड़ा हुआ और कई सारे ब्लेड के वार उसने बच्ची के ऊपर कर डाले। सोचिए आप,
ये निर्माण बच्चे की सोच का, 7 साल के बच्चे की सोच का निर्माण के पीछे जवाबदार कौन है? वो बच्चा स्वयं या उसके अभिभावक? लापरवाही, मोबाइल देख करके बच्चों को भूल जाना कि बच्चा किस दौर में जा रहा है, क्या देख रहा है। समझना आई भी है, ये घटनाएं 1 और 2 सामने आई हैं, लेकिन कई घटनाएं ऐसी हैं जो कि पेरेंट्स, माँ बाप शर्म के मारे सामने ला नहीं पाते हैं और कई सारे बच्चे इस माहौल में पड़ चुके हैं, ढल चुके हैं। बच्चों का ध्यान रखिए आप लोग कि बच्चे किस माहौल में रह रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं और मोबाइल पे देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं। यह नैतिक कर्तव्य है आप लोगों का। मोबाइल देख करके, लैपटॉप देख करके बच्चों को आजाद छोड़ करके उनकी सोच का निर्माण किस तरफ जा रहा है, वो क्या देख रहे हैं, इसका फैसला करना होगा। और आज जिन घरों में बच्चियां हैं उनकी माओं को यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि बच्ची कहां खेलने जा रही है। जमाना बदल चुका है, जमाना बिखर चुका है, इंसानियत, मानवता तार तार हो चुकी है। 7 साल के बच्चों की सोच बलात्कार पर आ सकती है। उस समाज का निर्माण आगे भविष्य में क्या होगा, इसका फैसला जनता को करना होगा। संभलिए, सोचिए, इस खबर को खबर न समझ करके एक अंदेशा, एक चेतावनी समझिए आने वाले समय की। ऐसी खबरों को और जानने के लिए आप लोग जुड़े रहें मेरे चैनल द ब्लैक क्रंच न्यूज पर। ऐसी खबरें जो कि आप लोगों के नजर नहीं आएंगी, वहां का पर्दाफाश करेगा मेरा अपना चैनल। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसी खबरों को शेयर करें ताकि समाज जागृत हो और चैतन्य हो और हमारा मकसद सफल हो। आइए आप और हम मिलें और समाज जागृत करने में अपना योगदान दें।